Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आता है कि यूएन इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं किस डे को, ज़रा बताओ। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अगस्त को, राइट। चौथी बार हमने ये, मतलब फोर्थ एडिशन रहेगा इस डे का जो हमने ऑब्जर्व किया। पहली बार 2021 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड पहली बार 1982 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसका एम है कि लोगों को इम्पॉर्टेंस बताई जाए अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड कोकोनट डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, ताकि कोकोनट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एंड इसका इम्पैक्ट जो रहता है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट, हम कब ऑब्जर्व करते हैं यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल डे या फिर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यही आपकी डेथ एनिवर्सरी होती है ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर मदर टेरेसा की। एंड यहाँ पर कि ह्यूमन सफरिंग एंड जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया 20 अगस्त को ऑफ एवरी ईयर एज सूटी डे टू ऑनर द रीजन्स रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो ये सूटी कहाँ पर आ जाता है? असम में है, राइट। यहीं पर 1942 में पहली बार ट्राई फ्लैग, हमारा जो तिरंगा है, उसको फहराया गया था। तो असम ने डिक्लेयर किया कि 20 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व करेंगे सूटी डे। पहली बार फर्स्ट एडिशन इसका, या फिर हम बोलें इनॉग्रल एडिशन, कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। Moving on, when is the UN International Day of Clean Air for Blue Skies observed across the world to raise awareness about the importance of clean air for sustainable future? तो क्लीन एयर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 7 सितंबर को। एंड इस बार हमने इसका 5वां एडिशन ऑब्जर्व किया। थीम रहेगी इसकी इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। नेक्स्ट, UN इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब? तो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन हम ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को, राइट। जो इंटरनेशनल पुलिस है एंड जो हमारी अराउंड द वर्ल्ड सारी कंट्री की जो पुलिस है, उनके बीच में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार हमने 2nd एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनेस्कोज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब कब? तो ये 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेसी एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। नेक्स्ट, यूएन व्हेन वाज द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वल्चर अवेयरनेस डे। वल्चर के बारे में इंपॉर्टेंस अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, इस बर्ड को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है पहली। और इसको कब ऑब्जर्व किया जाएगा? पहली बार, करेक्ट। तो इसको पहली बार ऑब्जर्व करने की बात की गई 2025 में, तो हम कह सकते हैं इनॉग्रल एडिशन 2025 में होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डे को, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? सिमिलरली 2025 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा। ये है आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे।
6 जुलाई को हर साल 2025 से हम ये डे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम हिमालय डे के नाम से भी जानते हैं। तो 9 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है हिमालय के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट। जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में। एंड इस बार हमने इसका 15वां एडिशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन, रिड्यूस स्टिग्मा एंड हेल्प पीपल। तो कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? हम ये ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व? नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे हम 11 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है नेचर को कंजर्व करते हुए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए, फॉरेस्ट को बचाते हुए, राइट, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये डे बेसिकली रिमेंबर कराता है खेजरली मासेकर, जो कि 1730 में हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। कब? ये 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ। पहली बार इस डे को 2004 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिंदी दिवस एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो 14 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हिंदी दिवस। इस बार हमने 75वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी ऑफ हिंदी बिकमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हिंदी डे की, तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इंजीनियर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 सितंबर को। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ, ये कब ऑब्जर्व किया गया? पहला ही बार, राइट, ये पूछा गया है। तो व्हेन वाज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो 16 सितंबर 2024 को इसका फर्स्ट एडिशन हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया। एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का आज की जनरेशन में जो इम्पॉर्टेंट है, राइट, डेवलपमेंट में जो इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, ये कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया गया 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द जेंडर गैप? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को। एंड 18 को ही याद रखेंगे, वर्ल्ड बैम्बू डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, पहला यूएन वर्ल्ड क्लीन अप डे कब ऑब्जर्व किया गया? 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। एंड इसका एम है बेसिकली क्लीन अप करना, एरियाज़ को साफ रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। इवन आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में है, स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 इनिशिएटिव, कि 2026 तक हमें अर्बन सिटीज़ को यहाँ पे क्लीन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट स्टिग्मा अराउंड एल्जाइमर डिजीज़? तो बेसिकली एल्जाइमर्स एक भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया जो होता है, राइट। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं आपके एल्जाइमर्स के शिकार हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होते हैं कि जनरली बड़े लोगों को एल्जाइमर होता है। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड पांडा? तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं रेड पांडा डे। इस बार 2024 में हमने इसको 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया था। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2010 में ऑब्जर्व किया था, जो कि 18 सितंबर था। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिवर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को, राइट। रिवर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि इनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल में प्ले रोल करती हैं, राइट। एंड अगर हम इनको कंजर्व करेंगे तो इससे हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज वर्ल्ड रोज डे ऑल्सो नोन एज द डे फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स एनुअली ऑब्जर्व, ताकि कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। तो 22 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड कार फ्री डे एनुअली ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड कार फ्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब?
एंड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि जो मोटरिस्ट हैं राइट वो ब्रेक लें ड्राइविंग से एंड ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग एंड साइकिलिंग से ये ब्रेक ले सकें। तो 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कार फ्री डे। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को, और इसको पहली बार 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट वर्ल्ड मैरीटाइम डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। कब? तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम 26 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब राइट, ताकि जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उन्होंने जो हमारे वर्ल्ड की डेवलपमेंट में जो रोल प्ले किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट हमें गुड्स का एक्सपोर्ट वहीं से देखने को मिलता है एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे हम 26 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर सितंबर मंथ। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ? स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड इन्होंने एक AI ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ ताकि AI ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी एंड लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि जो इंडियंस हैं एंड NRIs हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया? वो है HDFC सिक्योरिटीज़। एंड यहाँ पे इसके अंडर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 25,100,000 एनुअली। Next, which type of cooperative banks are covered under RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रेवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किनके साथ मिलके ये कार्ड लॉन्च किया गया है? जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन ईल्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे ईल्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लैंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो HSBC के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है? बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC ICC NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट
कंपनी। तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली, तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट। ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड एंड LFT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये NBFC ICC होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला UPI फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड UPI सेतु। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है UPI सेतु को, तो UPI सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। राइट, ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे UPI से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, EMI ऑप्शन, UPI ऑटो पे, QR कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको देखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स का ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इंडिया का पहला स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। तो सेबी से रीट का लाइसेंस, पहली इंडियन रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रीट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है प्रॉपर्टी शेयर को मिला है। रीट होता है बेसिकली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पैसा आप ले सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एंड इसके अंदर प्रॉपर्टी शेयर वो पहली इंडियन कंपनी बनी टू रिसीव दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स, वो है ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। फोन पे की मदद से ये ऑफर कर रहे हैं इंस्टेंट टर्म लोन इंश्योरेंस, राइट। एंड ये ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पहले इंश्योरेंस बन गए हैं इस इंडस्ट्री में टू ऑफर इंस्टेंट इंश्योरेंस थ्रू फोन पे। 5 लाख से लेके 25 लाख तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो प्रीमियम है ईयरली पे कर लो या मंथली पे कर लो, एंड 5,000 रुपये से यहाँ पे प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है मंथली। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस, जो कि एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है इन पार्टनरशिप विद वीज़ा। तो ये जो कार्ड लॉन्च किया गया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड एक्सिस बैंक ने ही याद करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ स्पर्श वीक भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात। तो किन्होंने, वो है RBI ने यहाँ पे इनको अलाउ किया इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे पैसा इस बॉन्ड्स के थ्रू रेज करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता तो यहाँ पे पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता, एंड यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना जब तक आप इनको होल्ड करते हैं, एंड फिर एप्रिशिएशन होता है, एंड वो जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, हु विल बी द CEO ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। तो ललिता नटराज यहाँ पे नए CEO बने हैं ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड के। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द NBFC लाइसेंस। तो किनको मिला है, जय किसान को मिला है, एंड इस लाइसेंस से अब क्या होगा बेसिकली, इस लाइसेंस से जो ये NBFC है ये ऑफर कर सकेगी वेरियस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लोन टू द फार्मर्स एंड जो भी रूरल एरियाज में बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसीव किया हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया RBI का अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन इनटू NBFC ICC फ्रॉम NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से ही अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की तरफ चली गई है, यह है टाटा कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसीव किया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट टू सेलिब्रेट इंडिया का 78th इंडिपेंडेंस डे। तो ये विजय फिक्स डिपॉजिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, RBL बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 500 दिन का टेन्योर रहेगा इसके अंदर, 3 करोड़ से नीचे की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को, राइट। 8.6% मिलेगा टू सीनियर सिटीजन एंड 8.1% मिलेगा नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है UPI सर्कल। UPI सर्कल क्या है, बेसिकली प्राइमरी यूजर्स अपनी पेमेंट डेलीगेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू सेकेंडरी ट्रस्टेड यूजर।
तो ये यूपीआई सर्कल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, यूपीआई सर्कल के अंदर दो तरीके की डेलीगेशन आ जाती हैं, एक होता है फुल डेलीगेशन, एक होता है पार्शियल डेलीगेशन। नेक्स्ट, आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो ओवरसीज इंडियंस हैं उन्होंने डिपॉजिट किया कितना अमाउंट इन नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो जो एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसके अंदर फॉरेन इंडियंस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी है इन द फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा एंड रुपे? तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो आदित्य बिरला फाइनेंस कैपिटल आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, एंड इन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर किया, राइट, ताकि वीजा एंड रुपे पावर्ड कार्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। 4 कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं। नेक्स्ट, किस हाउसिंग फाइनेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया गृह रक्षक होम लोन स्कीम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो कौन सी है? वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एंड यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक का होम लोन इनको मिल सकता है एट 8.4% इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन देयर सिविल स्कोर, राइट। एंड ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली सिक्योर किया 5,000 करोड़ रुपए की लोन डील विद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एट 7.49% इंटरेस्ट फॉर अ 5-year पीरियड? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट अवनी फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट? तो अवनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बंधन बैंक के द्वारा। इसके अंदर जो ये अवनी अकाउंट होल्डर्स होंगे ना उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा 10 लाख का, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ऑफ 3.5 लाख रुपीज, एंड जो इन्हें एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा वो 25,000 रुपये का यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी लॉन्च किया न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस? तो ये संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस किसके द्वारा? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड देयर को लेंडिंग बिजनेस? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? वो है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया ULI फैसिलिटी टू प्रोवाइड सीमलेस क्रेडिट एक्सेस? सीमलेस क्रेडिट एक्सेस के लिए ULI लॉन्च किया गया है। इंटरेस्टिंग थिंग है, ULI गेम चेंजर रह सकता है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे UPI लॉन्च किया गया था 2016 में, ऐसे ही शक्तिकांत दास जी के द्वारा, राइट, ये ULI लॉन्च किया गया है। इससे जो क्रेडिट मिलेगा लोगों को फॉर स्मॉल एंड रूरल बोरोवर्स वो इजीली मिल पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैन कार्ड, जैसे वो KYC कराएंगे, एंड ये भी एक गेम चेंजर रह सकता है इंडिया की इंडस्ट्री में। तो किसके द्वारा? RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली एंटर किया को लेंडिंग पार्टनरशिप विद न्यूटेप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ताकि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर्स किए जा सके टू क्रेडिट वर्थ इंडिविजुअल्स ऑन क्रेड? तो क्रेड पर ये येस बैंक ने पार्टनर किया ताकि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, किस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया Amazon पे लेटर के साथ ताकि इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके टू इंडियन शॉपर्स? तो वो है PayU। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने या कौन सी इंश्योरेंस कंपनी वो पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई जिन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया जेफ सिटी में? तो वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक को फाइन किया गया 1.25 लाख रुपीस फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय RBI? तो किसको यहाँ पे पेनलाइज किया गया है? वो है वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को यहाँ पे पेनलाइज किया गया है, एंड इनको पेनलाइज किया गया बिकॉज ऑफ वेरियस एरियाज जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड जो इश्यूज थे, इसी के साथ साथ जो आपके एसेट क्लासिफिकेशन थी, इनकम के से रिलेटेड थी, राइट, जो लोन दिए गए KYC नॉर्म्स थे, उनके बेसिस पे इनको यहाँ पे पेनलाइज किया गया है।